पिशावर समेत बास कबाइली अजला में अफगान मुहाजिरीन आज ईद उल अजहा मना रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद की अदायगी। पाकिस्तान भर में बोहरी बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। कराची सदर की ताहरी मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी, कुर्बानी का सिलसिला भी जारी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने दुबई में ईद मनाई। फैमिली अरकान के साथ नमाज ईद अदा की। अजीज़ो अकारब और कारकुनान से भी मिले। पाकिस्तान के हालिया इक़दाम से IMF मुतमईन। मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने फैसलों को मुआशी इस्लाहात की तरफ अहम पेशरफ्त करार दे दिया। कहा, चंद रोज में हुकूमत पाकिस्तान ने अहम मुआशी फैसले किए। जल्द मुआहिदे के लिए कोशिशें जारी हैं। बजट में टैक्स आमदन बढ़ाना हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा इक़दाम है। हुकाम पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखेंगे। IMF के साथ मामलात के हवाले से डेडलाइन सर पर। पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बाकी। नवा जायजा मुकम्मल हो और $1.2 अरब की किस्त जारी हो, या फिर IMF से $2.5 अरब का नया स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया जाए। पाकिस्तान की IMF से स्टैंड बाय एग्रीमेंट का साइज बढ़ाकर $3.5 अरब करने की दरख्वास्त। वज़ीर खजाना इसहाक डार IMF पैकेज जल्द मिलने के लिए पुरुमीद कहते हैं। आलमी मालियाती इदारे के मुतालबे पर पॉलिसी रेट 22% पर ले गए। मामलात जल्द तय हो जाएंगे। जजिस की बुनियादी तनख्वाह में 20% इजाफे की समरी भेजी। चेयरमैन सेनेट के मरात बिल को पास नहीं होने देंगे। वज़ीर खजाना का बढ़ती महंगाई का भी एतराफ। मुआशी बदहाली का मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। ईद उल अजहा के बाद कीमतों में इजाफे का सैलाब आएगा। स्टेट बैंक ने मजीद महंगाई की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा, बजट में टैक्सेस ड्यूटीज में इजाफे और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने से महंगाई में खातिर खा इजाफा होगा। दरामदात पर आयद पाबंदियां हटाने से रुपए पर दबाव आएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला। जस्टिस याह्या अफरीदी का फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने पर जोर। 23 जून की अदालती कार्रवाई के हुक्मनामे में तहरीरी नोट। सीनियर जज ने लिखा, बेंच में शामिल अरकान के तहरीरी एतराजात सामने आ चुके। मौजूदा तश्कील दिए गए बेंच को फौरी तवज्जो और चीफ जस्टिस की नजरसानी की जरूरत है। लाहौर में 9 मई को हुजूम का जलाओ घेराव। सेफ सिटी कैमरों की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। वीडियोस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी मौजूद। गिरफ्तार होने वाले तमाम मुल्जिम कार्रवाइयां करते नजर आए। हुजूम के 8:40 पर CST में दाखिले के शवाहिद पाए गए। रिपोर्ट पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने तैयार की। दुबई मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो सका। पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक और बैठक लगाने का फैसला। पीपल्स पार्टी जराये के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट पर कोई बात नहीं हुई। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मिज़ाक मईशत पर जोर दिया। नवाज शरीफ से मुलाकात में निगरान सेटअप और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। PP क़यादत ने वाज़े कर दिया, अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ईद उल अजहा पर कैदियों की सजा में 120 रोज की मुआफ़ी का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। मुआफ़ी का इतलाक अगवा बराए तावान और दहशतगर्दी में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। डकैती और रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर भी मुआफ़ी का इतलाक नहीं होगा। मालाखंड की तहसील बटखेला में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। मुल्जिमान के घर में घुसकर फायरिंग। एक ही खानदान के 9 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन और 6 मर्द शामिल। 3 मुल्जिम गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। सरगोदा में तेज रफ्तार डंपर की कार को टक्कर। 2 अफराद जाँ बहक, डंपर ड्राइवर फरार। बूरेवाला चीचा वतनी रोड पर कार ने मोटरसाइकिल को रोंद डाला। बाप बेटा जान से गए, कार ड्राइवर फरार।
कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में एक दिन बाकी, मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। शहरियों को सस्ते दामों कुर्बानी के जानवर की तलाश, व्यापारियों और ग्राहकों में भाव-ताव जारी। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद। फैसलाबाद में नवाब शाही बकरों की एंट्री। गुजरात में 4 मन से जायद वजनी बकरे। बिल्लों की धूम, पत्तोकी में राजनपुरी बकरों के चर्चे। कुर्बानी का जानवर तो खरीद लिया, अब कसाई की तलाश। तजर्बाकार कसाब मुंह मांगे पैसे मांगने लगे। अनाड़ी भी मैदान में आ गए। पहले दिन बकरे का रेट 6 से 8 हजार, गाय की कुर्बानी के 20 से 25 हजार रुपए। ईद उल अज़हा अपनों के संग मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। सीटें ना मिलने के बायस मुसाफिरों को परेशानी। मानसून बारिशों का सिलसिला सिंध तक फैल गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। सखर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, बदीन में भी बादल बरसे। मलका कोहसार, मरी, गुजरात, मालाकंड और बेला में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान का नसीराबाद डिवीजन सैलाब के रडार पर। तूफानी बारिशों के बायस दरियाए लहड़ी में तुगयानी से सैफुल्ला डैम टूट गया। सैलाबी रैला नसीराबाद की जानिब रवादवा। इंग्लिश क्रिकेट में वसी पैमाने पर नस्ल परस्ती, इम्तियाजी और तबकाती सलूक का इंकशाफ। इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर इक्विटी इन क्रिकेट ने 2 साला तहकीकात के बाद 137 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेट इदारा जाती और मुनज़्ज़म नस्ल परस्ती का शिकार है, जिसकी वजह से इंग्लिश क्रिकेट ने बेहतरीन सियाह-फाम खिलाड़ियों को खो दिया। अदम एतमाद की वजह से खिलाड़ी बोर्ड के सामने शिकायत नहीं करते। मेजर लीग क्रिकेट, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न ने 2 मजीद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मुआहिदा कर लिया। फास्ट बॉलर हारिस राउफ और ऑलराउंडर शादाब खान सैन फ्रांसिस्को की नुमाइंदगी करेंगे। लीग 13 जुलाई से 30 जुलाई तक अमेरिका की रियासत टेक्सास में खेली जाएगी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ऑडियो लीक ने हलचल मचा दी। CNN खुफिया दस्तावेजात पर मबनी ऑडियो लीक सामने ले आया। ऑडियो में ट्रंप अपने स्टाफ मेंबर्स, राइटर और पब्लिशर के साथ खुफिया दस्तावेजात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑडियो में ट्रंप का खुफिया डॉक्यूमेंट्स को बगैर इजाजत तहवील में रखने का एतराफ। ऑडियो में साबिक अमेरिकी सदर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली के हवाले से बात कर रहे हैं। जनरल मार्क का कहना था कि ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते थे।